जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक्टिव ब्रेन में आप सबका स्वागत करता हूँ। JNCU जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बीएड इसमें कैसे होता है और फुल डिटेल इसके बारे में बताएंगे। 2 साल के बीएड में क्या क्या होता है, कैसे बीएड कंप्लीट हो जाता है, सारा यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, आइए यहाँ पे आप PDF में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यहाँ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्लास भी यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एग्ज़ाम भी लिख दिया गया है, लेकिन ये देख लीजिए इस बार लेट हो गया है। ठीक है, जो लिखा गया है इस पर नहीं हो रहा है। ठीक है, 2022 जो इस समय का है वो टाइम लेट हो गया है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होता है आपके। ये पहला सब्जेक्ट 100 नंबर, दूसरा 100, तीसरा 50 50 ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल 300 नंबर का होता है। और इसमें आपका EPC1 EPC2, यहाँ पे EPC1 EPC2 EPC3। ठीक है, तो EPC1 EPC2 और 3 लगता है यहाँ पे प्रैक्टिकल में। और आपका यहाँ माइक्रो टीचिंग भी आपको सिखाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और यहाँ पे आपको सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में भी चार सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, देख लीजिए। और EPC1 EPC2 और इंटर्नशिप भी लगता है ये सेकंड सेमेस्टर में आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर अगर आप कर लेने के बाद, इंटर्नशिप कर लेने के बाद आपका, उसके बाद जब आते हैं मेन आपका थर्ड सेमेस्टर है। थर्ड सेमेस्टर में आपको ये जानना है, देखिए जो ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, वही आप इसमें से एक चूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए, जो आपका ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट रहा है उसमें से एक सब्जेक्ट लेंगे। देखिए यहाँ ग्रुप 1, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D है। ठीक है, तो ग्रुप A तो एकदम अनिवार्य है, लैंग्वेज तो आपको लेना ही है। हिंदी ले या संस्कृत ले या इंग्लिश ले या उर्दू ले, लैंग्वेज तो आपको लेना ही है। ठीक है, उसके बाद BA में जो एक सब्जेक्ट जो रहा हो, जो आपको लेना हो, इसमें से कोई भी ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D में से ले सकते हैं। ठीक है, यही मेन है। और इसके बाद आपका टीचिंग लगता है थर्ड में। ठीक है, थर्ड में आपका टीचिंग लगता है। और ये थर्ड में बस दो सब्जेक्ट का पेपर ही होता है बस। ठीक है, 2 सब्जेक्ट का पेपर होता है और आपका टीचिंग हो लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका देख लीजिए यहाँ, फोर्थ सेमेस्टर में आपका 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे सब एग्जामिनेशन पैटर्न भी दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। ठीक, और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ आप देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऐसे करके दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, मैं इसके बारे में बता दिया। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में आपका 4 पेपर होता है। फोर्थ में सबसे जो आपका स्काउट गाइड, ठीक है, अब फोर्थ में आपका स्काउट गाइड और योगा, ये 2 होता है आपका, कराया जाता है और इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का लिख दिया गया है। EPC1 में क्या क्या आपको चाहिए। EPC1 में देखिए यहाँ EPC1 के पूरा लिख दिया गया है, कहाँ से ड्रॉ कर सकते, क्या बनाएंगे EPC1 में। सेकेंड सेमेस्टर में यहाँ पे पूरा दिया गया है आपका, आप एक एक करके आप पढ़ सकते हैं, लाइन बाई लाइन पढ़ लीजिए। अगर इसको ध्यान से आप देख लिए, एक बार आपको देख लिए, तो आपको बीएड में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। मैं बता दिया हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 4 पेपर होता है और यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होता है EPC1 जब सेकेंड सेमेस्टर में आप जाते हैं तो उसका पेपर होता है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर में आपका पेपर होता है। और थर्ड में सबसे मेन आपका ये होता है, थर्ड में आपका टीचिंग भी लगता है। और थर्ड सेमेस्टर में आपका जो BA BSc BCom जो भी ग्रेजुएशन किए हों, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। या मान लीजिए कि भूगोल शिक्षा शास्त्र है आपका, तो आप बी से चूज़ कर सकते हैं, भूगोल ले सकते हैं। और आप टीचिंग में हिंदी ले लीजिए, सिंपल, तो 2 विषय आपका हो गया। तो ऐसे ही होता है। ठीक है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया। और यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका हिंदी में लिखा हुआ है, आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ जाइए। ठीक है, वहाँ ऊपर इंग्लिश में था, इधर हिंदी में, वही चीज़ हिंदी में है। तो टीचिंग वीचिंग में क्या होगा, यहाँ पे ज्योग्राफी टीचिंग में क्या है, इस टीचिंग में क्या है। तो देखिए, टीचिंग के बारे में दिया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट में क्या यूनिट होगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करके दिया गया है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देख लीजिए कि बायोलॉजी टीचिंग है, यहाँ पे मैथमेटिक्स टीचिंग है। EPC1 EPC2 आपका फर्स्ट में, EPC1 EPC2 एकदम लगता है, और इंटर्नशिप आपका सेकंड में लगता है। ठीक है, और थर्ड में तो आपका टीचिंग तो लगेगा ही। फाइनल टीचिंग जो होता है, जो 45 दिन का होता है या 3 महीने का, ये समय के हिसाब से आपका टीचिंग लगता है। स्कूल मैनेजमेंट आपका कोर्स ये रहता है। तो
इतना देखने से आपको पूरा, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ ले तो आपको समझ आए। देखिए बताया था ना 4th सेमेस्टर में आपका क्या होता है, स्काउट गाइड, ठीक है, और योगा, EPC 1 EPC 2, स्काउट गाइड योगा ये होता है, ठीक है, 4th सेमेस्टर में। और उसके बाद आपका 4 पेपर होता है इसके होने के बाद, ठीक है। यही चलता है आपका कई दिनों तक, ठीक। ऐसा सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। इसका मिनिमम फीस होता है जो भी अपने विद्यालय द्वारा लगा हो, और इसमें डेली कोई बाहर से आते हैं और सिखाते हैं इसके बारे में। इसका बहुत फ़ायदा भी है, अगर ये अच्छे से कोई सीख देता है तो उसके लिए योगा और स्काउट गाइड बहुत फ़ायदेमंद है। आप समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ